लोकसभा में राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ को लेकर के दिए बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की मैगजीन का रिपोर्ट के हवाले से डोकलाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह ने यह कहा कि राहुल बिना तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, जो किताब छपी ही नहीं उसका जिक्र क्यों। वहीं शाह ने यह कहा कि राहुल मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप ये लगाया कि सरकार चीन के मुद्दे पर घबरा जाती है। अगर सरकार को डर नहीं है तो चीन से जुड़ी रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही। इस बीच राहुल की स्पीकर ओम बिरला से तीखी बहस हो गई। राहुल ने स्पीकर से कहा कि आप मुझे लिख करके दे दीजिए कि क्या बोलना है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, सदन नियम और कानून के हिसाब से ही चलेगा। जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर ही अपनी बात रखें। चीनी घुसपैठ पर अपने बयान को लेकर के राहुल गांधी अजग हैं। लोकसभा में हुए हंगामे के बाद राहुल ने कहा कि आखिर उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मैंने सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ की लिखी किताब को कोट किया था। मुझे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर सदन में बात करने का हक है। अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि अब अजीत गुट की एनसीपी को कौन टेक ओवर करेगा। सोर्सेस की माने तो सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की नई अध्यक्ष बनेंगी। कुछ दिनों में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में इसका फैसला होगा और उन्हें ही पार्टी का नया चीफ बनाया जाएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें एसआईआर को लेकर के बाकायदा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। चर्चा के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्ताव के जरिए लापरवाही और गड़बड़ियों को दर्शाने का मकसद है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला है। ममता ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आईटी सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान हैं, जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे और ये सब कुछ मिलकर के बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रण उत्सव में शामिल होने के लिए गुजरात के कच्छ पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोक कलाकारों से मुलाकात की और उनके काम को सराहा। सीएम बोले, उज्जैन में साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ में रण उत्सव की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में हर गरीब परिवार का अपने पक्के घर का सपना हो रहा है साकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2025 में 11 लाख से ज्यादा आवास को मंजूरी मिली है और अब तक 4 लाख से ज्यादा पक्के घर बनकर तैयार हो चुके हैं। एमपी सरकार साल 2026 में 5 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण करेगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख नए आवास तैयार करेगी सरकार। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से कोहरे का कसूर भयावह साबित हुआ, जहां पर इस बार नाला छोटा था इसलिए जान बच गई। तस्वीर कासना इलाके की, जहां देर रात कोहरे की वजह से कार सवार को रास्ता नहीं दिखा और ठीक युवराज की तरह उसकी कार भी नाले में जा गिरी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मदद पहुंचाई। नाला छोटा था इसलिए दोनों युवक बाल बाल बच गए। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बदतमीजी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में बैठे युवक को घूंसे मारते दिख रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक जांच के दौरान इन्होंने कार सवार से शीशा नीचे करने के लिए कहा था, जिसमें देरी होने पर इंस्पेक्टर भड़क गए। आरोप यह है कि इस दौरान कार सवार की मां को भी गंदी गंदी गालियां दी गई। वीडियो सामने आने पर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। पहाड़ों पर इस वक्त हर तरफ बर्फीली बारिश हो रही है। स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां पर बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बजट को लेकर के धराशायी हुआ शेयर बाजार संभल गया और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 943 अंक चढ़ करके 81,666 पॉइंट पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी भी 262 अंकों को तेजी के साथ 25,088 पॉइंट्स पर रहा है। बता दें कि बजट के दिन शेयर बाजार में मायूसी थी, इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में बिजनेस वीक के पहले दिन की परफॉर्मेंस राहत भरी थी। बाजार में बढ़त के साथ कई शेयर को फायदा हुआ। शेयर मार्केट में तेजी के साथ निवेशकों को फायदा हुआ है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा मोटर्स, पैसेंजर्स व्हीकल्स और अडानी पोर्ट्स आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे, लेकिन मार्केट में तेजी के बाद भी कई शेयर्स को नुकसान हुआ है। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और मैक्स हेल्थ केयर आज के टॉप लूजर्स रहे।
आम बजट पेश होने के बाद डॉलर और रुपए पर असर देखने को मिला है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे बढ़कर के 91 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। रुपए में इतनी बड़ी उछाल का कारण कच्चे तेल की कीमत। हाल ही में कच्चे तेल की कीमत ऑल टाइम हाई पर थी, लेकिन अब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को भारतीय रुपया 6 पैसे चढ़ करके ऑल टाइम हाई 92 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ है। पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज भी चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी के दाम आज 20,000 रुपए नीचे आ गए हैं, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 3 लाख रुपए पर आ चुका है। और वहीं सोने के भाव में भी 8,300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव 1,46,900 रुपए पर आ चुका है। मारुति सुजुकी इंडिया जल्द ही देश भर में गाड़ियों की कीमत बढ़ा सकती है। कंपनी ने कार की लागत बढ़ाने के बाद कीमत को बढ़ाने का फैसला लिया है। मारुति ने यह कहा कि कमोडिटी फ्रंट पर कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसके साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सप्लाई चेन और लागत पर असर पड़ा है। हालांकि कंपनी की तरफ से नहीं बताया गया कि कीमतें कब से और कितनी बढ़ाई जाएंगी। भारत सरकार ने विदेश से लाने वाली ड्यूटी फ्री सामान की लिमिट में इजाफा कर दिया है। नए बैगेज नियम 2026 के तहत सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया और साथ ही विदेश में 1 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम से रह रहे पुरुषों को 20 ग्राम ज्वेलरी लाने की छूट मिलेगी। महिलाओं को 40 ग्राम आभूषण लाने की छूट मिलेगी और ये नए नियम आज से ही लागू हो जाएंगे।